अधिक क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। मनुष्य के अंदर सांसारिकता केवल इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के अनुसार ही प्रदर्शित होती है। इनमें से क्रोध आदमी का बहुत बड़ा शत्रु है। यह मनुष्य को नरक की ओर ले जाती है। इसका कारण क्या है? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु तो है ही। यह मनुष्य को नरक की तरफ क्यों ले जाता है? क्योंकि क्रोध मनुष्य को अज्ञानी बना देता है, ज्ञान को नष्ट कर देता है, जिससे कि आदमी शुद्ध कर्म नहीं कर पाता है, दूषित कर्म करता है अज्ञानता में। तो वो क्रोध आदमी को, ज्ञान को नष्ट करके नरक की तरफ ले जाता है। इसके वशीभूत होकर तुम निरपराध यक्षों का वध क्यों कर रहे हो? यह कर्म हमारे कुल के अनुरूप नहीं है। एक यक्ष के अपराध के बदले तुमने असंख्य यक्षों को मार डाला है। यह ठीक है कि तुम्हें अपने भाई से बड़ा प्रेम था, किंतु उसके लिए तुम्हें निर्दोष यक्षों का संहार नहीं करना चाहिए था। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवान के भक्तों और साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो बचपन में ही समस्त प्राणियों के आश्रय दाता श्री हरि की आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। तुम्हें तो प्रभु श्री हरि अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भक्तजन भी तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुमसे यह निंदनीय कर्म कैसे हो गया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सर्व आत्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति अत्यंत सहनशील, छोटों के प्रति दया भाव, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का ही व्यवहार करते हैं। उन्हें प्रसन्न करके पुरुष अपने प्राकृत गुणों का त्याग करके उनके परमानंद ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। उन्हें प्रसन्न करके जीव इस संसार में भाव भक्ति शत्रुओं को धारण करके अपनी आत्मा को खुश करके पुरुष अपने प्राकृतिक गुणों का त्याग करके उनके परमानंद ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तुम्हें भी तो वही पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम क्यों इन प्राणियों की हत्या कर रहे हो? बेटा ध्रुव, पंचभूतों के मिश्रण से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है। बेटा ध्रुव, मनु ध्रुव को समझा रहे हैं। मनु ध्रुव, क्योंकि ध्रुव मनु के ही वंश का बच्चा था और ध्रुव भाव भक्ति वाला पुरुष था, इसलिए तो उनसे एक बार क्रोध में यक्षों का वध हो गया। तो मनु ध्रुव को समझा रहे हैं कि बेटे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे धारण करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध आदमी के ज्ञान को नष्ट करता है और नरक की तरफ ले जाता है। पंचभूतों के मिश्रण से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके मिलन से सृष्टि का विकास होता है। भगवान की माया में निहित गुणों के द्वारा ही जीवों की रचना, भगवान की माया में निहित गुणों के द्वारा ही जीवों की रचना, स्थिति और संहार होता है। भगवान की जो माया त्रिगुणात्मक माया है, इनमें ही तो जीव की रचना यानी कि जन्म होता है, इनमें ही पालन होता है, इनमें ही संहार होता है। निर्गुण परमात्मा तो इसमें निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से इस जगत की सत्ता धर्मित होती हुई दिखाई पड़ती है। ये जो संसार है, इसका मूल आधार तो ईश्वर ही है, जिससे ये सृष्टि चल रही है। लेकिन भगवान की माया से ये केवल निमित्त मात्र सा लगता है, जबकि निमित्त मात्र जीव स्वयं है। अंतर आ जाता है, माया से अंतर आ जाता है। तो निर्गुण परमात्मा तो इसमें
निमित्त मात्र है, उसके आश्रय से इस जगत की सत्ता भ्रमित होती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कि चुंबक से लोहे का आश्रय लेता है। भगवान की काल शक्ति के द्वारा शतोगुण में क्षोभ होने से भगवान की काल शक्ति के द्वारा शतोगुण में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी षष्टि के आदि रूप में विभक्त हो जाती है। भगवान की काल शक्ति के द्वारा शतोगुण में क्षोभ होने से लीला में, अब ये काल शक्ति क्या है? काल शक्ति उसी भगवान का दूसरा रूप है। जब शतोगुण में जिसकी सत्ता है, उस प्रभु की सत्ता में जब माया क्षोभ डाल देती है, माया भेद डाल देती है, तो फिर वही सत्ता काल रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो भगवान की काल शक्ति के द्वारा शतोगुण में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी षष्टि के आदि रूप में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं माया के द्वारा। शतोगुण में क्षोभ होने से वो भगवान ही काल रूप में परिवर्तित होते हैं और इस सृष्टि की रचना करते हैं, और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा संसार में रहकर दुख सुख भोगते हैं। ये भगवान की काल लीला है। श्री हरि ही जीव की आयु वृद्धि और क्षय का निर्णय करते हैं। जो अंतर्यामी इस सृष्टि के मूल श्री हरि है, सत्य है, जो कण कण में वास करते हैं, वही जीव की आयु वृद्धि और क्षय का निर्णय करते हैं। तुम्हें ये कर्म अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। मनु ध्रुव को समझा रहे हैं इस बात को कि प्रभु ध्रुव, ये सब भगवान की लीला है। वही प्रभु तो काल है, अपनी माया का इस संसार में संचार करके बस वही काल बन जाते हैं, जिससे सृष्टि रची जाती है। संहार होता है इस सृष्टि का। तो वो कह रहे हैं कि वही सब कुछ है, वही तुम्हारी आयु निश्चित करते हैं, वही आयु को क्षय करते हैं। इसलिए तुम्हें उनकी जो लीला है खाली समझना चाहिए, बल्कि उनकी लीला को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये गलती है, ये सही बात नहीं है। कभी भगवान की लीला में अवरोध नहीं करना चाहिए। उनकी जैसी लीला हो रही है उसमें सुधार कर सकते हो, उसमें अवरोध नहीं डाल सकते। ये अपराध है। कुबेर के ये वचन सुनकर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है। जिस प्रकार औषधि से रोग का निदान होता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। जैसे औषधि से रोग का निदान हो जाता है, ऐसे ही मैंने तुम्हें जो ये ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, इससे तुम्हारी भूल समाप्त हो जाएगी। उस पर विचार करके अपना क्रोध शांत करो, मत करो क्रोध। क्रोध आदमी का बहुत बड़ा शत्रु है, जो नरक की तरफ ले जाता है, जो पतन की तरफ ले जाता है। इससे ज्ञान नष्ट हो जाता है, और इससे ही और अन्य जो शत्रु हैं वो प्रकट हो जाते हैं, केवल क्रोध से ही, क्योंकि ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब ज्ञान नष्ट होता है तो और बहुत सारी दानवों की उत्पत्ति, बुराइयों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे लोभ भी बहुत बड़ा शत्रु है। लालच बहुत बुरी बला है। मद, अहंकार, ये सब क्रोध से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है, अंधकार छा जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भ्रमता छा जाती है। मन अशुद्ध, बार बार अशुद्ध होता रहता है, जिसकी वजह से मनुष्य नरक में चला जाता है। तो यहाँ यही बातें हो रही हैं कि जिस प्रकार औषधि से रोग का निदान हो जाता है,
उसी प्रकार मैंने तुम्हें ये उपदेश दिया है कि तुम अपनी गलती को समझ लो, क्रोध मत करो, उस पर विचार करके अपना क्रोध शांत करो, क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। क्रोध से कभी भी कल्याण नहीं होता है। आदमी को शांत होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुम्हारा कल्याण करे, मेरा ये आशीर्वाद है। ध्रुव, ध्रुव, तुम इन यक्षों को मारना बंद कर दो, इनका वध करना बंद कर दो, क्रोध मत करो। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। जैसे औषधि से रोग समाप्त हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें ये उपदेश दिया है कि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए और तुम विचार करके अपना कल्याण कर लो। तुमने यह समझ कर कि ये यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार कर डाला, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है। कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है, क्योंकि कुबेर यक्ष था, यक्षों का राजा था। तो ध्रुव ने जो यक्षों का संहार किया युद्ध में, तो यक्ष तो कुबेर की शोभा बढ़ाते थे। कुबेर यक्षों का राजा था, धनपति था। यक्षों के साथ ही, शुभ लक्षणों के साथ ही कुबेर धनपति था। तो भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुमने यह समझ कर कि ये यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार कर डाला, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा, तुम्हारे भगवान शंकर के सखा कुबेर भगवान शंकर के सखा थे, मित्र थे। जो भगवान भोलेनाथ की स्तुति उपासना करता है, उनका नाम जपता है, उससे कुबेर प्रसन्न होते हैं। तभी तो जो भगवान भोलेनाथ आशुतोष की पूजा करता है, जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, तो शिव प्रसन्न होते हैं। तो कुबेर उसके ऊपर धन बरसाता है, क्योंकि कुबेर भगवान भोलेनाथ का बहुत ही नजदीकी सखा है, मित्र है। भोलेनाथ कहां से धन बरसाते हैं? वो कुबेर बरसाता है। जो भगवान भोलेनाथ का नाम जपते हैं, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जो उनको अपने मन में धारण करके रखते हैं, कुबेर उन पर प्रसन्न हो जाता है। जो धन अधिपति है, जो धन का अध्यक्ष है, कुबेर, वो शंकर का सखा है, मित्र है, धन बरसाता है। इसलिए भोलेनाथ को भोले भंडारी कहा गया है। तो भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है, अतः अपनी भूल स्वीकार कर तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, नहीं तो घर में धन छुप जाएगा, संपत्ति छुप जाएगी, कुबेर नाराज हो जाएगा। कुबेर नाराज हो जाएगा। मनु ध्रुव को समझा रहे हैं कि ध्रुव बेटे, क्रोध आदमी का बहुत बड़ा शत्रु है, जिससे घर में निर्धनता आ जाती है, जिससे घर में अपवित्रता आ जाती है, जिससे घर में रोग दोष दानव घुस जाते, बुराई घुस जाती है, घर में निर्धनता आ जाती है। भगवान भोलेनाथ का जो सखा कुबेर है, वो धन को छुपा लेता है। इसलिए तुम कुबेर को प्रसन्न करो, नहीं तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, टूटे हो जाएंगे। कुबेर को प्रसन्न करने के लिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अतः अपनी भूल स्वीकार कर तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, अन्यथा हमारे कुल का अहित होने में देर नहीं लगेगी। कुल का जो अपनी गृहस्थी होती है, अपनी गृहस्थी दरिद्र हो जाती है, अपनी गृहस्थी में धन का अभाव हो जाता है, घर नहीं चलते हैं। धन घर को चलाने का साधन है। ये सृष्टि ऐसी ही है, सब एक सत में से ही चलती है। इस सृष्टि का निर्माण भी ईश्वर की सत्ता से ही होता है, इसका क्षय भी ईश्वर की सत्ता से ही होता है, इसमें से मानव की उत्पत्ति भी
ईश्वर से ही होती है, उसका जन्म मरण सब कुछ ईश्वर में से ही होता है। ये सब काल शक्ति के अधीन उनकी मायावी लीला है। इस सृष्टि का निर्माण करना, इसका पालन करना या इसका क्षय यानी नष्ट, इसका संहार करना, ये सब उनकी मायावी लीला है, काल लीला है। प्रभु तो कल्याणकारी है, श्री हरि तो कल्याणकारी है, कण कण में वास करते हैं। ये उनका एक सांसारिक रूप है, काल। काल उस श्री हरि का एक सांसारिक रूप है, संसार में काल रूप से वास करते हैं। इस काल रूप से ही अब ये काल की उत्पत्ति कहां से हुई? ये भगवान की माया से हुई। भगवान की माया से काल रूप आता है। ये काल रूप क्या है? ये काल रूप जीव स्वयं है। काल रूप जीव स्वयं है। एक तो जीव है यानी सांसारिक जीव, और एक आत्मा है। ये श्री हरि के ही दो रूप है। तो श्री हरि के ये दो रूप, जिसमें आत्मा से तो परमात्मा की प्राप्ति है और मोक्ष आदि सुख आनंद मिलते हैं, लेकिन जीव के सांसारिक रूप से उसका मरण होता है, अंत होता है, इस सृष्टि का अंत होता है। तो ये काल है। काल और कल्याण दो उनके रूप है। काल और कल्याण इस सृष्टि के अंदर है। इन दोनों के मूल है श्री हरि, जो कण कण में व्याप्त है, जो आत्मा और जीव के मूल है। इस संसार के और आत्मा के मूल श्री हरि जो कण कण में व्याप्त है। तो इस सृष्टि का जो निर्माण करते हैं वो श्री हरि करते हैं। परमात्मा, परमात्मा ही श्री हरि है। श्री कृष्ण वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो इस शरीर के कण कण में वास करते हैं, वही आत्मा और काल के रूप में इस सृष्टि को चलाते हैं। तो अतः अपनी भूल स्वीकार कर तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, अन्यथा हमारे कुल का अहित होने में देर नहीं लगेगी। ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। बगैर ज्ञान के कभी भी ये जीव सत्कर्म नहीं कर सकता, बुराइयों से नहीं बच सकता। बुराइयां काम क्रोध लोभ मोह मद, ये पांच जो शत्रु हैं, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। इनमें से ही और बहुत सारी छोटी छोटी आलस्य हो गया, लाल और बहुत सारा और कई कुकर्म हो गए, किसी को डांटना फटकारना राग द्वेष आदि, ये इनमें से ही शत्रुओं में से ही प्रकट होती है, इनकी ही उत्पत्ति है। तो इस प्रकार मनु के द्वारा ध्रुव को समझाए जाने पर ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। वे यक्षों का प्रदेश छोड़कर कुबेर जी के यहाँ गए। उस समय यक्ष चारण और किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देख करके ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन कुबेर जी की स्तुति करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगे। मैंने भी तुम्हें बताया कि आदमी का क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से धन छुपता है, कुबेर नाराज होता है क्रोध से। जहां क्रोध होता होगा घर में, वहां कुबेर धन छुप जाता है, कुबेर धन को छुपा लेता है। तो उस घर के साधन खत्म हो जाते हैं, दरिद्रता आ जाती है, साग सब्जी के भी टोटे हो जाते हैं, वस्त्र आदि के भी टोटे हो जाते हैं। जहां क्या होता है? क्रोध। जिस घर में क्रोध होता है उस घर में कुबेर धन को छुपा लेता है। तो भैया भगवान की सृष्टि है। इस भगवान की सृष्टि में तुम अपने को सरल दया धर्म भाव से चलाओ, किसी बात का टोटा नहीं आएगा। क्योंकि सब प्रसन्न होते हैं तो सत्ता से, सत से होते हैं, सत की सत्ता से होते हैं। चाहे वो कुबेर हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो ब्रह्मा जी, कोई भी देवी देवता तुम्हारी मदद करेगा तो वो इन शत्रुओं के साथ नहीं करेगा, अपनी शक्तियों के साथ ही करेगा। दया धर्म सरलता समानता सभ्यता शुद्धता, इनके साथ ही ये सब देव साथ देते हैं। तो ध्रुव का जो क्रोध था समझाने से शांत हो गया और वे यक्षों को छोड़ करके कुबेर जी के पास गए। तो वहां किन्नर आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। तो ध्रुव भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और मन ही मन कुबेर की
स्तुति करने लगे कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, बगैर धन के तो मेरा परिवार घर चल ही नहीं पाएगा, मेरा घर दरिद्र हो जाएगा। करते हुए उन्होंने कृत्य के लिए क्षमा याचना मांगी। स्तुति समाप्त होने पर कुबेर जी ने ध्रुव की ओर दृष्टिपात करके कहा, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय सुकुमार, हे ध्रुव, तुमने अपने पितामह के उपदेश से यक्षों के प्रति अपने वैर भाव को त्याग दिया है। यक्ष माने, यक्ष किसको कहते हैं? यक्ष जो सत्कर्म होते हैं, सत्कर्म। आदमी बुराई के साथ ही तो सत्कर्मों से बैर करता है, और सत्कर्मों से ही कुबेर प्रसन्न होता है। सत्कर्मों से कुबेर प्रसन्न होता है। और जब आदमी क्रोध करके ज्ञान को नष्ट कर लेता है तो सत्कर्मों से बैर कर जाता है। अब वो सत्कर्म क्या है? जैसे बहुत सारे कर्म, गाय को गुड़ खिलाना, या किसी बच्चे को प्यार, बड़ों को मतलब जो है बड़ों को आदर देना, या बच्चों को प्यार करना, या सरलता रखना, समानता रखना, तो ये सब इनसे बैर हो जाता है। अज्ञानी पुरुष इन सब से बैर करता है। वो अकड़ के बोलेगा अभिमान में, बच्चों को डांट के रखेगा, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उनको बुरे बुरे शब्द अभिमान में कहेगा, बड़ों का अनादर करेगा। ये यक्ष है। तो इनके करने से ही कुबेर नाराज हो जाता है। ऐसा करने से कुबेर नाराज हो जाता है, जिससे घर में दरिद्रता आती है, और दरिद्रता आने पर ही उसका सब कुछ ह्रास हो जाता है। तो कुबेर धन के मालिक है, धन के मालिक है, उनको धनाध्यक्ष बनाया गया है। कुबेर को धन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसलिए कुबेर वैसे ही धन नहीं बरसाते हैं, और कुबेर खूब धन भी बरसाते हैं। किसके किसके ऊपर बरसाते हैं? जिनके मनों में, जिनके जी में दया, धर्म, समानता, बड़ों का आदर सत्कार, बच्चों से प्रेम प्यार, अपने बराबर वालों के साथ में प्रेम और सत्कर्म जिनके पास में होते हैं, उनके ऊपर धन बरसाते हैं, उनको धन का भंडार खोल देते हैं उनके कर्मों के अनुसार। ये खेल है। तो हाँ, तो कुबेर को संभालने के लिए आदमी को अपने बड़े, अपने साथी, अच्छे साथी होने चाहिए। बड़ों का, अपने अपने बड़े हों या किसी के भी बड़े हों, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। बच्चे अपने हों या पराये हों, सबको प्यार करना चाहिए। सरलता के साथ झुक के रहना चाहिए। सबको विनम्र भाव से बातें, व्यवहार, लेन देन करना चाहिए। ये है कुबेर। इनसे कुबेर प्रसन्न होते हैं। कुबेर भगवान भोलेनाथ के परम सखा है, मित्र है। जो भोलेनाथ, भोलेनाथ क्या है? भोलेनाथ सौभाग्य, जीव का सौभाग्य, उच्चता, उच्च विचार, जीव का उच्च विचार, सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली आदमी को ही, जीव को ही, उच्च विचार वाले जीव को ही कुबेर का साथ मिलता है। किसको मिलता है कुबेर का साथ? जो ऊंचे विचारों वाला होता है, जो भाग्यशाली होता है, तभी तो उसके पास धन की कमी नहीं होती है। ऊंचे विचार वाला आदमी भाग्यशाली होता है, माने भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन धैर्य, सरलता, समानता, प्रेम भाव, आदर सत्कार, सत व्यवहार में ही भोलेनाथ उच्च होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो कुबेर उनका प्रिय सखा है। कुबेर भंडार खोल देता है, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होने देता है। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि जो आदमी के जीव के शत्रु है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। इनसे सत्कर्म नष्ट होते हैं, इनसे अच्छे कर्म नष्ट होते हैं। तो फिर धन छुप जाता है। धन छुप जाता है तो गया काम से वो घर में टोटे आ जाएंगे। तो स्तुति समाप्त होने पर कुबेर जी ने ध्रुव की ओर दृष्टिपात करके कहा, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने पितामह के उपदेश से यक्षों के प्रति अपने वैर भाव को त्याग दिया है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। वैर भाव को, बुराई को जो त्याग देगा, उससे कुबेर प्रसन्न होता है। वैर भाव से कभी भी कुबेर प्रसन्न
नहीं होते हैं, और जो उसके घर में है भी ना थोड़ा बहुत ताला माला, उसे भी खींच लेते हैं, उसे भी खींच लेते हैं। तो धन के मालिक तो कुबेर है, धनाध्यक्ष तो कुबेर है। तो कुबेर किससे? जिस घर में बैर भाव होगा उस घर में कुबेर धन के लिए हाथ खींच लेगा। तो इससे, क्योंकि तुमने जो है वो कुबेर कह रहे हैं ध्रुव से कि बेटा तू तो शुद्ध हृदय क्षत्रिय है? तेने अपने बुजुर्ग के कहने से जो ये बैर भाव त्याग दिया है यक्षों से, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया। बैर भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। जिनके मन में बैर भाव है किसी से, उसके घर में दरिद्रता, मैं उसको धन नहीं देता, मैं उसको धन नहीं देता। जो अपने मन में चाहे भाइयों के प्रति, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के प्रति, या कहीं किसी के भी प्रति क्रोध रखता है या बैर भाव रखता है, मैं उसको धन नहीं देता। बोलो बात सही है? मैं उनको धन नहीं देता, एक एक पैसे के लिए तड़फा देता हूं, और अगर उसके पास है भी ना तो उसे भी छीन लेता हूं। ये कुबेर की लीला है। लेकिन कुबेर प्रसन्न कैसे होता है? शुद्ध हृदय से प्रसन्न होता है। जिसका हृदय सरल हो, प्रेम भावी हो, प्यार हो, आदर सत्कार हो, है ना, आदान प्रदान सदाचारी हो, तो उससे कुबेर प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो कुबेर जरूर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुबेर भगवान भोलेनाथ के सखा है, सबसे घनिष्ठ मित्र है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वयं महाकाल ईश्वर है। कोई किसी को नहीं मारता है, सब कर्मों की लीला है ना। कर्मों के अनुसार वो महाकाल है, वही महाकाल है, वही कल्याणकारी है, वही सत्ताधारी है, उनके ही द्वारा सब कुछ होता है। इसलिए तुम दोषी नहीं हो, लेकिन दोषी तो तुम दोषों से बन जाते हो। अगर तुम क्रोध को नहीं त्यागते तो तुम दोषी थे, अगर तुम लोभ को नहीं त्यागोगे तो दोषी हो, अगर तुम मद में हो तो दोषी हो, तुम अहंकार में हो तो दोषी हो। अगर आदमी इन दोषों में युक्त होता है तो धन भी छुपता है, ज्ञान भी छुपता है, आनंद भी छुपता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 शत्रु ऐसे हैं, इनसे सब नाराज हो जाते हैं। कौन? कुबेर भी, भोलेनाथ भी, लक्ष्मी नारायण भी, है, दुर्गा माँ भी, सब नाराज होती है ना। कोई भी नाम है, देख लो। तो फिर इन विकारों से ही आदमी का नाश होता है। इसी का नाम काल है, यही महाकाल है। इन विकारों से ही आदमी का विनाश होता है, मृत्यु आती है, आयु कम होती है और मरण हो जाता है, नरक मिलता है, इन कर्मों से ही। यह मिथ्या बुद्धि कि मैंने यह किया अथवा तूने यह किया, जीव को अज्ञान के कारण ही प्राप्त होती है। क्या? अज्ञानता। क्रोध करने से अज्ञानता आई, और उस अज्ञानता से मन में और कर्मों में भेद पैदा हो गया। ये मेरा है, ये तेरा है, मैंने ये किया, तैने ये किया। ये भेद ही निरे विकारों को पैदा कर देता है, जिससे कि सब रुष्ट हो जाते हैं, महाकाल की उत्पत्ति हो जाती है। तो जीव को अज्ञान के कारण ही ये सब मिथ्या रूप प्राप्त होता है। अज्ञानतावश वह इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, इस शरीर को ही। फिर क्या होता है? बुराइयों में लिप्त होकर के, क्रोध से बुराइयां पैदा हुई, अज्ञानता पैदा हुई, और उन सब को अपना मित्र मान करके, माने अपने में धारण करके, जीव अपने में धारण कर लेता है और इस शरीर में ही लिप्त हो जाता है। कब लिप्त हो जाता है? जब जीव बुराइयों को अपना मित्र मान लेता है। जीव इन बुराइयों को धारण करके रहता है, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, इनको अपने में धारण करके, जीव में धारण करके रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अज्ञानता में, है ना, वो क्या समझने लगता है? ये शरीर ही आत्मा, ये इसमें ही आनंद है, ये शरीर में ही आनंद है, इसको ही ईश्वर मान लेता है, और बस ईश्वर को भूल जाता है। तो अज्ञानवश वह इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, अर्थात इसे ही कर्ता समझने लगता है। तभी ऐसा
प्रतीत होता है कि स्वप्न में देखे गए किसी कर्म को जीव अपने द्वारा किया गया मान बैठता है। इसी कारण यह मनुष्य का जीवन संसार के विविध बंधनों में फंसकर अनेक दुख उठाता है। क्यों उठाता है ये? कभी बीमार हो गया, कभी रोगी हो गया, कभी पैसा नहीं रहा, कभी कोई साधन नहीं रहा, कभी एक एक पैसे के लिए तरस गया है? अब तुम देख रहे हो ना, इसी में सारी बीमारी है, इसी में सारी खराबी है। दुख मिलना, रोग मिलना, अपमानित होना, भूखे रह जाना, या काम न बनना, या आगे न बढ़ना, सब इसी में है, सब इसी में है। और इन सब बातों का सरल उपाय है ईश्वर की आराधना, आत्मा को प्राप्त, सच्चाई को प्राप्त करना, यानी सच्चे रास्ते पर चलना हर बीमारी का उपाय है। अगर नहीं करेगा इस उपाय को तो संसार के विविध बंधनों में फंसकर अनेक दुख उठाएगा। क्या करेगा? संसार के अनेक बंधनों में फंस करके दुख उठाएगा, निश्चय ही उठाएगा। उसे संसार के कई प्रकार के दुख, पछताना, घबराना, भ्रमित होना, अशांत रहना, ये संसार के बहुत सारे बंधन है ये, जिनमें जीव फंस करके दुख उठाता है, फंसता रहता है। कुबेर कह रहे हैं ध्रुव से, बेटे जाओ, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं, तुमने बैर भाव त्याग दिया, अब तुम जाओ और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करो। केवल भगवान की आराधना, केवल भगवान की आराधना में ही भगवान भोलेनाथ, कुबेर महाराज, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी और अन्य जितने भी देवी देवता हैं, सब भगवान की आराधना में ही खुश होते हैं। और ये शत्रु जो बैरी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये बैरी तुम्हारी आराधना को ही खत्म करते हैं कि भगवान की आराधना मत करो, हमारी आराधना करो। ये दानव क्या कहते हैं? हमारी आराधना करो, हम ही राजा हैं, हम ही भगवान हैं, तुम भगवान की आराधना मत करो। दानव क्या कहते हैं? कि तुम हमारा ही आदर करो, हमारी बात मानो, बुराई फैलाओ, पूजा पाठ किसी की भी मत करो, हमारी पूजा पाठ करो, राजा को ही मानो। चढ़ते हैं, है ना? तो बुराई कहती है कि हमारी पूजा करो, हमारी बात मानो, हमारे ही उसमें सत्ता में रहो, भगवान की आराधना मत करो, हवन मत करो, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना भगवान है, ना भोलेनाथ, कोई कुछ नहीं है, हम हैं जो भी कुछ है। ये कहता है बुराइयां। वो बुराइयां कौन सी है? क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनमें फंस करके आदमी भगवान की आराधना से वंचित रह जाता है और आयु घटा लेता है, गृहस्थी के साधन चलाने के लिए धन को नष्ट कर लेता है, कुबेर को नाराज कर देता है, भोलेनाथ को अप्रसन्न करके न्यून हो जाता है, दुर्भाग्यशाली हो जाता है। भगवान नारायण श्री हरि को नाराज करके, श्री हरि को नाराज करके काल धारण कर लेता है, काल है, वो काल स्वरूप बन जाते हैं। अब कुबेर महाराज कह रहे हैं कि जाओ, मैं प्रसन्न हो गया, तुमने अपना क्रोध शांत कर लिया और तुमने प्रायश्चित भी कर लिया और तुम मेरी शरण में आ गए, इससे मैं प्रसन्न हो गया, अब तुम जाओ, जाओ भगवान की आराधना में लग जाओ, जाओ भगवान की। अगर भगवान की आराधना में नहीं लगे तो फिर मेरा साथ नहीं मिलेगा। तो हर एक देवी देवता भगवान की आराधना में ही प्रसन्न होता है। कैसे प्रसन्न होता है? हर एक देवता भगवान की, परमात्मा की आराधना में ही प्रसन्न होता है। उसमें कुबेर जी का भी साथ मिलेगा, भोलेनाथ का भी साथ मिलेगा, उनमें देवी देवताओं का सबका साथ मिलेगा। यही कुबेर जी यहाँ कह रहे हैं ध्रुव से, अब तुम जाओ और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें जन्म देकर के जीवन जीने में साथ देंगे, आनंद देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। श्री हरि में तुम्हारा ध्यान हर समय रहता है, ये मैं जानता हूं, किंतु इस समय तुम श्री हरि के चरण कमलों को भूल गए हो। इस समय जो क्रोध जो आया है ना, तो तुम श्री हरि के नियम धर्म को भूल गए थे। जाओ उनका स्मरण करो, निसंदेह तुम श्री हरि भक्त हो, तुम्हें जिस वर की कामना हो वह मुझसे मांग लो। कुबेर हर देवता वरदान देने के लिए तैयार हो जाता है भगवान की आराधना में।
भगवान की आराधना करो, हर देवता वरदान देगा। हर देवता, किसी की भी शरण में चले जाना, वही वरदान मिलेगा। हाँ, सबकी आत्मा एक है, चाहे कोई देवी हो देवता हो, सबकी आत्मा एक है। तो जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव से इस प्रकार वर मांगने के लिए कहा, तो ध्रुव ने उनसे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहने का वरदान मांग लिया। कुबेर ने उसने ध्रुव ने कुबेर जी से भगवान श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, भगवान बस उनकी याद बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे वरदान दे दो। कुबेर ने कहा तथास्तु। कुबेर ने क्या कहा? तथास्तु। अब श्री हरि के चरणों में ध्यान, जिसकी स्मृति ध्यान लगा रहता है, उसके पास किसी बात की कमी नहीं आती है, ना धन की, ना ज्ञान की, ना आनंद की, ना वस्त्र की, ना भोजन की। अन्नपूर्णा भी खुश रहेगी, लक्ष्मी भी खुश रहेगी, कुबेर भी खुश रहेंगे, भोलेनाथ भी खुश रहेंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां काल की विदाल नहीं, वहां काल प्रकट नहीं होगा, वहां श्री हरि ही उसको वरदान देंगे। देवी मां वरदान देगी, ब्रह्म शक्ति वरदान देगी, लक्ष्मी वरदान देगी, सरस्वती वरदान देगी, सभी देवता वरदान देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तो ये खेल समझा तुमने क्या है? ये आदमी की, इस जीव के, इस आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। और क्रोध वो चीज है, क्रोध से आदमी का ज्ञान नष्ट होता है, और ज्ञान नष्ट होने से अज्ञानता में ही वो कुकर्म करके और अन्य इन बैरियों को पैदा कर लेता है। काम में आसक्त हो जाता है, लोभ में आसक्त हो जाता है, मद में आसक्त, अहंकार में, मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, और शरीर में आसक्त होकर के बस इसमें ही क्षणिक आनंद लेता हूं, और इसमें ही यही ईश्वर है, यही इसमें ही आनंद मिल रहा है। भूल जाता है आत्मा को, श्री हरि को भूल जाता है। इसलिए ध्रुव ने यक्षों का वध किया था, यानी सत्कर्मों का वध किया था। कुबेर उस समय अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, वहां किन्नर आदि उनकी स्तुति कर रहे थे, आरती उतार रहे थे। ध्रुव पहुंच गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब दृष्टि कुबेर की पड़ी तो उन्होंने कहा कि बेटे ध्रुव, बोलो कैसे आए हो? मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने अपने क्रोध को त्याग दिया है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जाओ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव ने उनसे यही वरदान मांगा कि प्रभु, मेरी हमेशा स्मृति बनी रहे कि मैं अपने प्रभु के चरणों में रहूं, अपने नियम धर्म से रहूं, जिससे कि मैं किसी का भी अहित ना करूं, मेरे अंदर बुराइयां पैदा ना हो। बुराई पैदा नहीं होंगी तो मैं अपने श्री हरि के चरणों को याद रखूंगा, भगवान की आराधना में लीन रहूंगा, आप लोगों की सबकी कृपा बनी रहेगी और मेरा जीवन तय हो जाएगा। बोलो बात सही है? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव आपकी जय हो। प्रभु आपकी लीला अपरंपार।